आज हम बात करने जा रहे हैं त्रिभुज क्षेत्र में इंसुलेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में जिक्र करेंगे जिसमें क्या है कि हम त्रिभुज के बारे में है ना त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज? इक्विलेटरल त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। पर समबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है। जिसमें क्या है कि समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है तथा सभी आंतरिक कोण 60 डिग्री को, सभी आंतरिक कोण क्या कितने डिग्री के? 60 डिग्री। यानी कि मान के चलो एक त्रिभुज ए क्या त्रिभुज ए है, इसका बी हो गया और ये सी हो गया, ये हो गया क्या हो गया? ये सी हो गया, ठीक है। ए सी हो गया और ए सी हो गया, ठीक है। जिसमें क्या है, इसमें ए भुजा और ये भुजा क्या तीनों भुजाएं क्या इसकी बराबर होगा? तीनों भुजाएं इसकी क्या होगा? तीनों भुजाएं इसकी क्या बराबर होगा? जिसमें क्या होगा? तीनों भुजाएं क्या बराबर होगी। और इसका जो आंतरिक कोण होगा, उसका जो आंतरिक कोण कितना होता है? इसका ये होगा 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का और ये 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अब इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप होता है क्या? पेरीमीटर। यानी कि परिमाप जो क्या होता है? परिमाप होता है कि तीनों भुजाओं का योग, है ना। तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है? तो तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग क्या होगा? ये हो गया, ये को इसको जोड़ देंगे कितना होगा? 3a हो जाएगा, 3 होगा। इसका तीनों भुजाओं का परिमाप कितना? 3 हो गया। अब इसका अर्ध परिमाप क्या था? अर्ध परिमाप इसको पेरीमीटर को ठीक है। सेमी बोले अर्ध हो गया। सेमी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर हो जाएगा क्या? सेमी पेरीमीटर हो जाएगा कितना हो गया? तो एस बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3a, क्योंकि पूरा परिमाप कितना था? तो पूरा परिमाप है इसका 3a हो गया और इसका आधा हो गया कितना? 3 आधा कर देंगे इसका तो क्या से सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। फिर उसी प्रकार इसका ऊंचाई अब निकालना है ना। अब उस ऊंचाई अगर मानो, अब ऊंचाई मान के चलो कि हम एक हम एक लाइन यहाँ से डालते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पर एक लाइन डाला यहाँ पे एक लाइन डाला, ठीक है। तो यहाँ लाइन डाला तो क्या इसकी, तो ये इसकी अब बोलेंगे ये इसकी ऊंचाई, तो ये क्या हो गया? ये जो हो गया, ये जो क्या हो गया? ये इसकी ऊंचाई हो गया। ये इसकी क्या हो गया? ये इसकी ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई हो गया, ये इसकी ऊंचाई हो गया, है ना। ऊंचाई हो गया। अब इसका ऊंचाई क्या होगा? इसका ऊंचाई हो गया क्या? एच बराबर निकाले √3a/2, √3a/2। यानी कहने का मतलब उसका ऊंचाई निकालना है। जो हम अर्ध परिमाप निकाला था उसको उसके ऊपर क्या रूट चढ़ा देंगे, है ना। उसके ऊपर क्या चढ़ा देंगे? हम रूट चढ़ा देंगे तो वो क्या निकल जाएगा? ऊंचाई निकल जाएगा। उसका क्या निकल जाएगा? ऊंचाई निकल जाएगा। वो क्या निकल जाएगा? ऊंचाई निकल जाएगा। अब इसका एरिया निकालना है। अब एरिया को निकालना है। एरिया बराबर क्या होता है? √3 4a²। एरिया बराबर क्या होता है? √3 4a²। या तो h² / √3 भी लिख सकते हैं। h² बराबर बटा √3 भी। तो इसका क्या है? एरिया बराबर क्या होता है? √3 बटा 4 और बाद a²। और फिर और या तो अगर मान चलो बोलेगा कि अगर ऊंचाई दिया होगा किसी क्वेश्चन में, क्या ऊंचाई दिया होगा और ऊंचाई दिया होगा और बोलेगा एरिया फाइंड करने के लिए। ऊंचाई दिया होगा और एरिया फाइंड करना, क्या करना? ऊंचाई का स्क्वायर बटा √3 करना। ऊंचाई का स्क्वायर बटा √3 करना। ऊंचाई का स्क्वायर बटा √3 करते हैं तो निकल जाएगा क्या? इसका एरिया निकल जाएगा। अब बोलेगा इसका क्या? इसका अंतर त्रिज्या क्या? अंतर त्रिज्या बोलेगा। अंतर त्रिज्या बताओ इसका। अंतर त्रिज्या यानी इन रेडियस अंतर त्रिज्या तो अंतर त्रिज्या क्या होता है? अंतर त्रिज्या होता है कि छोटी आर जिसे बोलते हैं, छोटी आर बराबर होता है a बटा में 2 इंटू में √3। a बटा में 2 √3 होता है। कितना अंतर त्रिज्या पूछा जाएगा? अंतर त्रिज्या क्या होता है? a बटा 2 √3 होता है। 2 √3 होता है और 3 होता है। और अगर फिर इसी में फिर एक क्वेश्चन की अगर ऊंचाई दिया होगा, बोलेगा अंतर त्रिज्या बताओ। अगर ऊंचाई दिया होगा तो बोले अंतर त्रिज्या बताओ। क्या था? कितना अंतर त्रिज्या बताओ। तो h बराबर कितना बटा में √3 हो जाएगा। h बटा में √3 हो जाएगा। h बटा में कितना? h बटा √3 हो जाएगा। और फिर बोलेगा कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल मतलब क्या होगा कि ये जो a है, क्या
अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई ए स्क्वायर बाई 12 पाई स्क्वायर पाई ए स्क्वायर बाई 12 अंतर्वृत्त अंतर्वृत्त का कोई पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज में अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई ए स्क्वायर बटा में 12 पाई स्क्वायर बटा 12। फिर क्या अब बोलेगा परित्रिज्या बताओ, है ना, परित्रिज्या बताओ, परित्रिज्या परित्रिज्या बताओ, परित्रिज्या बताओ, परित्रिज्या बताओ, परित्रिज्या बताओ, परित्रिज्या देखो कैसे बनता है ना। पहले परित्रिज्या कैसे बनता है उसके बारे में पहले दिखता हूँ। तो एक वृत्त लेता हूँ, एक अंतर्वृत्त तो देखो एक क्या है, वृत्त है ना, ये वृत्त है और वृत्त के अंदर ये त्रिभुज एक क्या एक त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया, फिर इसके अंदर एक वृत्त बना दिया, फिर इसके अंदर क्या बना दिया, फिर इसके अंदर एक वृत्त बना दिया, फिर इसके अंदर इसको एक वृत्त बना दिया, एक वृत्त बनाया और एक जो वृत्त बनाया है ना, एक वृत्त बना दिया, ठीक है, एक वृत्त बना दिया और एक वृत्त बनाया, फिर यहाँ से ये खींचेंगे, ये इस सेंटर मानता हूँ, सेंटर और इसका ये त्रिज्या हो गया छोटी आर का, ये छोटी आर हो गया और ये कितना बड़ी आर, इसकी त्रिज्या बड़ी आर हो गया, ये बड़ी त्रिज्या हो गया और ये समबाहु त्रिभुज तो सभी भुजा क्या उसका बराबर होगा, सभी भुजा बराबर होगा, तो ये और बी और सी, ये सी है, ठीक है। तो आगे क्या बोला कि परिवृत्त मतलब क्या है कि मतलब ये त्रिभुज था, ये जो त्रिभुज हमने बनाया था, ये जो त्रिभुज था, ये त्रिभुज को इसको मिला तो ये क्या था, परिवृत्त हो गया। मतलब कि उसके त्रिभुज के चारों तरफ क्या परिवृत्त हो गया। तो परिवृत्त का जो क्षेत्रफल परिवृत्त हो गया त्रिज्या वाले बोलेगा तो आर बराबर होता है ए बटा √3। कितना होता है, आर बराबर ए बटा √3 होता है ना। आर ए बराबर आर बराबर कहते बड़ी, आर बराबर बड़ी परिवृत्त, इसको बोलते हैं क्या, परिवृत्त, यानी परित्रिज्या का जो बोलते हैं ए बटा में √3 है, ए बटा में √3 बोलते हैं, ए बटा में √3 बोलते हैं। फिर क्या है कि फिर एक उसके बाद फिर परिवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अभी जो मैंने लिया था, बनाया था क्या, परिवृत्त बनाया था, परिवृत्त बनाया था, परिवृत्त जो बनाया था, परिवृत्त है ना, परिवृत्त, ये देखो ये गलत हो गया, यहाँ से तो ये परिवृत्त हो गया। परिवृत्त बनने के लिए फिर इसके अंदर हम एक वृत्त लूँगा, फिर इसके अंदर क्या करूँगा, मैं एक वृत्त लूँगा, है ना। फिर इसके अंदर एक छोटा सा मैं वृत्त लेता हूँ, ये देखो, ये यहाँ से गड़बड़। तो ये परिवृत्त का पूरा यहाँ इसको मिटाओ, तो क्या लिए, तो वृत्त लूँगा, परिवृत्त बोलते हैं, परिवृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या था, परिवृत्त का क्षेत्रफल एरिया, तो परिवृत्त का एरिया क्या होगा, परिवृत्त का एरिया क्या था, परिवृत्त का एरिया जो हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बटा में √3 हो जाएगा। परिवृत्त का जो एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर बटा √3 होगा, बटा √3 हो जाएगा। अब इसी को बोलते हैं कि अंतर्वृत्त और परिवृत्त का अंतर्वृत्त अंतर्वृत्त की त्रिज्या बटा में परिवृत्त का त्रिज्या बराबर में 1/2 के रेशियो में होता है। कितने, ये क्वेश्चन पूछता है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है कितना, 1/2 होता है। फिर अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, अंतर्वृत्त का एरिया बटा में परिवृत्त का एरिया जो होता है 1/4 होता है। कितना, इसका डबल हो जाता है। क्या करूँगा, इसका पावर कर दूंगा, इसका एरिया निकालना है तो इसी का पावर कर दूंगा। क्या इसी का एरिया को निकालना है तो इसी को क्या करना है, पावर कर देंगे। इसी को जो पावर कर देंगे तो क्या ये आ जाएगा, और कितना बोलेगा। फिर एक और क्या है कि
कि छोटी आर इंटू में भुजा रेशियो में बड़ी आर। तो ये छोटी आर क्या था, अंतः त्रिज्या था, और ये क्या है, भुजा है, और ये क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है। तो का जो रेशियो होता है 1:2√3/2 का होता है। कितने का होता है, 1:2/3/2 का होता है, 2/2 का होता है ना। बस तो ओवरऑल ओवरऑल यहाँ अगर हम बात करें इसमें क्या क्या जिक्र किया जा गया, मतलब अभी